एवोल्यूशन आखिर एक स्टोरी, एक थ्योरी है या फैक्ट है? आखिर हमारे पुराने पूर्वज आए कहाँ से थे? आइए जानते हैं आज की इस बेहतरीन वीडियो में। आज से करीब 4 बिलियन साल पहले लाइफ की शुरुआत होती है धरती पर। बिलियंस ऑफ ईयर्स एवोल्यूशन के बाद हमारे सामने कुछ जीव जंतु आते हैं, पौधे आते हैं, पेड़ आते हैं। ये सारे पेड़ पौधे जानवर होल जीव जो आप अभी देख पा रहे हो, ये सब एवोल्यूशन के करते चलते ही आए थे। एक स्पीशीज होती है मोमोसेमियस की भी, यानी कि इंसान। पर सवाल ये उठता है, अगर हम लोग इंसान बंदरों से आए तो आज के टाइम पे हमें ये बंदर्स, मंकीज और गोरिल्लास क्यों दिखते हैं? ये सब इंसान क्यों नहीं बन जाते? ये सवाल अक्सर से उठाए जाते हैं लोगों के द्वारा। कुछ लोग तो एवोल्यूशन को ही नकार देते हैं, कहते हैं कि ये सब झूठ है, एवोल्यूशन जैसी कोई भी चीज़ नहीं। आखिर कितनी सच्चाई है ये एवोल्यूशन की थ्योरी में? ये थ्योरी है या फैक्ट भी है? और कैसे ये अलग अलग प्रकार के जीव हमारे पास ही। दोस्तों, सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन को क्लियर कर देता हूँ मैं आपके। एवोल्यूशन की थ्योरी कभी ये नहीं कहती कि बंदर, एवोल्यूशन की थ्योरी कभी ये नहीं कहती कि बंदर कभी इंसान बन गए। ये कहा जाता है कि यानी कि बंदर, चैंपैंजी एंड गोरिल्ला के पूर्वज एक ही, और वो पूर्वज आज के दिन पे जिंदा नहीं है। विजुअलाइज करना चाहते हो, एक पेड़ के एग्जाम्पल से लेते हैं। एक पेड़ की शुरुआत होती है, फिर उसके बाद जाकर टहनियाँ बनती हैं, उस टहनियों के जलते और छोटी छोटी टहनियाँ बनती हैं। ऐसे टहनियाँ बनती रहती हैं पेड़ पे। अगर आप आगे चलते रहे का एंड पॉइंट जो है वो आज के दिन सारे जिंदा जीव हैं। एक चीज आपके दिमाग में अभी भी आएगी कि जो हमारे पूर्वज थे, कुछ इंसान बने, कुछ चिंपांजी बने और कुछ गोरिल्ला बने और कुछ मंकीज बने। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब आप वीडियो में आगे समझेंगे। साल 1859 में चार्ल्स डार्विन ने किताब लिखी थी कि इस किताब में उन्होंने थ्योरी बताई थी, नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बात करी थी। थ्योरी ऑफ नेचुरल के बारे में आपको इसके बारे में जान के ये लगे बड़ी मिस्टिकल सी चीज होने लग रही है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। बड़ा सिंपल सा फंदा है। तब रिप्रोडक्शन होती है इंसानों में, जानवरों में, गोरिल्लास में, आप किसी की भी एग्जांपल ले सकते हैं। पौधों में तो जीव जो होते हैं एक से दूसरे जीव के अंदर जाती है। जीन्स बच्चों के अंदर आसमान होती है। जब भी ये होता है जीव में मेंटेशन देखने को मिलती है। छोटे थोड़े से बदलाव आ जाते हैं जीव के अंदर और कुछ वैल्यूशंस देखने को मिलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी और आपके बच्चों में ग्रीन आंखें आ गई, मतलब है कि अचानक से न्यूटेशन आ गई है उनके जीव में, आंखों में करल देने वाले जीन्स पे। और आगे हो सकता है कि आगे होने वाले बच्चों में ग्रीन आंखें हों। अब जो ये वेरिएशंस होते हैं इसके अंदर कुछ फायदेमंद होती है तो कुछ नुकसान करते हैं हमारा अपने एनवायरनमेंट के चलते। सर्वाइव कर पाती है, कुछ का दी एंड हो जाता है। इसी प्रोसेस को कहा जाता है नेचुरल सिलेक्शन।